पापा, आपने कहा था ना जिससे भी शादी करनी हो बता देना, तो मैं ले आई। ये धीरज है, ये मेरे बचपन का दोस्त है और बचपन से ही हम साथ में रहे हैं। ये है रोशन, ये मेरे ऑफिस पे मेरे साथ काम करता है और हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, तो यही है वो दोनों? हाँ पापा, वो कुछ दिन पहले ही मुझे धीरज ने बताया कि वो मुझसे प्यार करता है और रोशन ने तो मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे शादी करूं। आप मेरी हेल्प कर दो ना पापा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। पापा ये आपने क्या किया? मैं तो आपसे मदद मांग रही थी और आपने इन दोनों को थप्पड़ मार दिया। अंकल, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और मार भी दिया तो क्या हो गया? पापा जैसे हैं और जरूर हमने कोई गलती की होगी तभी मारा होगा। अंकल, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ ना तो आप मेरे दूसरे गाल में भी थप्पड़ मार दो। अरे पापा की उम्र के ही तो है, पापा थोड़ी है। और वैसे भी आज तक मेरे पापा ने भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा बिना गलती के। अगर मेरी कोई गलती होती तो मैं थप्पड़ खा लेता, लेकिन मैं बिना गलती के थप्पड़ क्यों खाऊं? हाँ पापा, क्यों मारा आपने धीरज को और रोशन को? तू जानना चाहती है ना मैंने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा? तू चल, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अब तू ये सोच रही होगी ना कि मैंने उन्हें थप्पड़ क्यों मारा। हाँ पापा, वो पहली बार मिलने आए थे और आपने उनको थप्पड़ मार दिया। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ये सब बेटा मैंने तेरी हेल्प करने के लिए किया था, ताकि तुझे पता चल सके कि तेरे लिए कौन सा लड़का अच्छा है। अच्छा, अब मैं समझ गई। रोशन मेरे लिए ठीक है, रोशन से ही शादी करूंगी। वो कैसे? वो इसलिए, जब आपने थप्पड़ मारा ना तो रोशन ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उल्टा वो धीरज कितना गुस्सा कर रहा था। इससे पता चलता है कि रोशन हमारी कितनी इज्जत करता है, आपकी कितनी इज्जत करता है और आगे चल के वो मुझे बहुत खुश रखेगा। और धीरज तो बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा था, वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। आगे चल के हमारे रिश्ते में दिक्कत आ सकती है। वाह बेटा वाह, यही तो तू धोखा खा गई। मुझे तो ये लगता है कि धीरज ही तेरे लिए बेस्ट है। वो कैसे पापा? रोशन तो सिर्फ अच्छे होने का दिखावा कर रहा था, तभी तो उसने कहा अंकल जी आप मेरे दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार सकते हो। और उधर धीरज ने कोई दिखावा नहीं किया, उसे जैसा लगा उसने वैसा कह दिया। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, वो इंसान हमेशा अच्छा होता है जो दुनिया के सामने जैसा है वैसा ही रहे और कोई दिखावा भी ना करे। और वो लोग तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो लोग हमारे साथ रहते हुए भी हमारे नहीं होते, बस सिर्फ दिखावा ही करते हैं। अब तुझे समझ में आया ना तेरे लिए कौन अच्छा है और कौन नहीं? हाँ पापा, मुझे भी लगता है वो मेरे बचपन का दोस्त है, उसके सामने मुझे दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रह सकती हूँ। ऐसे कर, जा बोल दे उसे, और इसी बहाने रोशन का असली चेहरा भी तेरे सामने आ जाएगा। तो अंकल, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? ये तो अब मेरी बेटी ही बताएगी। दरअसल पापा मेरी हेल्प कर रहे थे। इस थप्पड़ की वजह से ही मुझे पता चल गया है कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं। और मैंने फैसला कर लिया है, मुझे धीरज से ही शादी करनी है। आई एम सॉरी रोशन। सच में? हाँ, वो उस दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया ना तो मैं डर गई थी कि बेस्ट फ्रेंड से कौन ही शादी करता है, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद मैं रोशन से मिली। रोशन और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए, पर मुझे रोशन के साथ ना वैसा कभी फील नहीं हुआ जैसे मुझे तुम्हारे साथ होता है। हमेशा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ही रही हूँ। रोशन ने कभी मुझे अच्छा फील नहीं कराया, पर तुम्हारे साथ मैं खुल के जी सकती हूँ। जैसी मैं हूँ वैसे रह सकती हूँ, मुझे कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ बेवकूफ़ हूँ ना तो यहाँ पे खड़ा हूँ? जब तुम्हें इससे शादी करनी थी तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे तो अगर कर लेती तो 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती। इससे अच्छा है ना कि हमें पहले ही पता चल गया। तो ये डिसीजन पहले ले सकती थी। तेरे सामने तेरे बाप ने मुझ पे हाथ उठाया, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। मेरे पापा ने भी आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया। पता है ये सब क्यों बर्दाश्त किया? सिर्फ तेरे लिए। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझ पे हाथ उठा दे। अच्छा, तो तुम दिखावा कर रहे थे? मतलब तुम्हें बुरा लगा था? अगर बुरा लगा था तो पहले ही बोल देना था ना, इतना प्रिटेंड करने की क्या जरूरत थी? बस इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर रही, क्योंकि तुम एक नंबर के दोगले हो,
टू फेस पर्सन। मेरे आगे ज्यादा जुबान मत चलाओ, उन्हें एक थप्पड़ दे। दूर रह, प्यार करता हूँ मैं इससे, और अगर इससे कोई ऊंची आवाज में बात करे ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। और तू हाथ उठा रहा है, हाथ तोड़ दूंगा तेरे। ये नजर ना नीचे कर और निकल यहाँ से। आज के बाद इसके आसपास में दिख भी मत जाइयो, निकल। देख लूंगा। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू पापा, आपकी वजह से मैं समझ पाई कि मेरे लिए धीरज ही बेस्ट है। बेटा धीरज ही तुम्हारे लिए एकदम सही है। वो सॉरी बेटा, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अंकल सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता था कि मेरी गलती क्या है, आपने मुझ पे हाथ क्यों उठाया। भगवान तुम दोनों पर हमेशा खुश रखे, ऐसे ही हंसते रहो बेटा। थैंक यू पापा।